हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, लास्ट के 2 लेक्चर्स में सीखा था कि हमने भिन्न से, भिन्न मतलब फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज में जाना सीखा था। अब हम जाए, आपने लास्ट सेकंड क्लास में हमने देखा कि लास्ट के क्वेश्चन में हमने देखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में सीख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, यानी परसेंटेज से भिन्न में जाना है। हमने इसकी वैल्यू बदलना सीखते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि लिखा है 164%। 164% को हमें किस में करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन में। भिन्न मैंने सिखाया था 164 को जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको 100 से डिवाइड करना है किसी परसेंटेज वैल्यू को, तो वो किस में बदल जाएगी, फ्रैक्शन में बदल जाएगी। जैसे किससे 4 से कट रहेगा तो 41, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 25, यानी 164 की वैल्यू, 164% की वैल्यू क्या जाएगी, 41/25। यानी किसी क्वेश्चन में तो आपसे बोला गया 1000 की, उन्होंने बोला 164% निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हम 1000 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 41/25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 25 से कितने और चलेगा, 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41 × 40, यानी ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। चलो हम कुछ और देखते हैं, जो कुछ और मतलब परसेंटेज को भिन्न से निकाल कर सीखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम 29 1/6%। 29 1/6%। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने देखो 29 के आसपास तो कोई आ नहीं रहा है, जिसकी हमने जो पुरानी टेबल सिखाई थी 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 25 तक की फ्रैक्शन वैल्यू की हमने फ्रैक्शन वैल्यूज की परसेंटेज वैल्यू सीखी थी, उसमें कहीं फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखते हैं अपन कुछ और करते हैं। 25%, हम इसको तोड़ भी सकते हैं। इसको कैसे, 29% को कैसे लिखते हैं, 25% प्लस 4/1/6%, ऐसा कर सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 25% की डायरेक्ट आ जाएगी 1/4। जस्ट हमने सीखा था 1/4 की, यानी 1/4 एक भिन्न है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 25 था, यानी 25 की उल्टा भी सही होगा, यानी 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 और प्लस 1/6। 1/6 क्या है, 1/6 क्या है, ये है 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, यानी 1/6% ये क्या है, 1/24 की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 1/24 आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, 24 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका हम कर लेंगे तो पूरा आंसर क्या जाएगा, 7/24। ओके गाइस, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि लिया है हमें 35 5/7%। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। इसमें किसको कन्वर्ट करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या ठीक है, फ्रैक्शन में। ये हम लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं। जैसे कि ये लिखा, अभी लिखो किसके पास जा रहा है, 7 के पास जा रहा है। 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 जा रहा है। हमने सीखा था 1/7 एक भिन्न था, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती थी, 7/1/7%, यही होती थी। अभी किससे जा रहा है, 7, यानी हम 5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 5 हमने इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा, 7/7% वैल्यू, यही क्या बन गया ये, यानी इसकी वैल्यू क्या थी, 1/7। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 1/7, यानी 5/7। कोई दिक्कत, यानी 37.5/7% की वैल्यू आ जाएगी 5/7। ओके, आगे क्या नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे कि लिया हमने 23। मैं हर टाइप की वैल्यूज लेना सीखेंगे ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना जाए, कठिनाई ना जाए। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब 23 है, 23 आसपास कुछ आता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 33.33 माइनस 10% कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। आपने देखा था 33 पॉइंट, इसका क्या, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, और इस 1/-10 की कितनी, सॉरी 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10। अब हम इसका एलसीएम लेके कर लेंगे 5 7/30, ये देखा, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/30। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, हाँ। 8 दूसरा देखते हैं। अब हमें देखते हैं कोई और दूसरा देखते हैं, जैसे कि लिखते हैं 78 1/3%। इसकी हमें क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। करते हैं, अभी देखो 78 की कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, नहीं आ रहा। हम देखते हैं 75% प्लस 3 1/3
3%। कोई दिक्कत? ये इसका मतलब क्या हो जाएगा 75 यानी 3/4। ये समझ में कैसे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। 75 को हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, 25 से चला जाएगा, 25 × 75, 25 चौके जो तो नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने कैसे कहा था, अपन ने देखा था 33/3%, इसकी क्या होती है 1/3। अब ये क्या है 3 है, 3 इसको किससे 3 से डिवाइड, इसको हमने किससे क्या, इसको किससे डिवाइड हुआ, ये 10 से डिवाइड हुआ होगा, 10 से डिवाइड हुआ तो क्या हो जाएगा 1/3, तो यानी सिमिलरली ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा 1/30। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब इसका क्या करना है, इसका जस्ट कुछ नहीं करना है, इसका हमें एलसीएम लेके आंसर ला देना है। सॉरी, ठीक है, 78 का परसेंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो इसका पूरा हो जाएगा 47, हाँ 47 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी 78 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, भिन्न वैल्यू क्या आ जाएगी 47/60। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ओके, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा दिख रहा है ना, कुछ भी और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन 46.66%, 46.66%, इसको हम कैसे लिखते हैं 40% प्लस 6.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी, हमने सीखी है 1/15। इसकी कितनी हो जाएगी 40 की कितनी हो जाएगी, इसको हम कर लेंगे, 40 की हो जाएगी 2/5 प्लस इसकी कितनी हो जाएगी 1/15, तो यानी टोटल कितनी आ जाएगी 7/15, 7/15 आ रहा है समझ में? इस समझ में 40 की 2/5 से कैसे कर ली, इसको कुछ नहीं करा, इसने 40 को 100 से डिवाइड कर लिया है, तो क्या जाएगा 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी 7/15। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 82.5%, ये 82.5% लेते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 80% प्लस 2.5%, 80% प्लस 2.5%, यानी 80 का क्या जाएगा 4 से चला जाएगा, हाँ ये 4/5, इसका कितना जाएगा 80% की वैल्यू क्या जाएगी 4/5 प्लस 2.5 क्या हो जाएगी 2.5 क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा 1/40 यानी टोटल कितना आ जाएगा 40 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 8 24 यानी 33/40, 33। ये कैसे करेगा, ए समझ में आ गया, ए कर लिया, हाँ ए भी समझ में आ जाएगा। ये कैसे आ गया, इसका एलसीएम ले लिया और उसको एलसीएम करके ए आंसर गया, यानी 82.5% की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रैक्शन में 33.40। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा है 83 1/3%, 83 1/3%, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 80% प्लस 3/3%, इसका क्या हो जाएगा, अभी जस्ट अपन ने सीखा 4/5, तो इसका हमें पता है 4/5, इसकी क्या हो जाएगी 1/30, लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था, तो इनका सब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, पूरा कुल मिला के 5/30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये चलेगा 5 चौके 20 और 20, और ये इसका एलसीएम आ जाएगा क्या 5 छक्का 30, 6 चौके 24 प्लस 1 यानी 25, यानी कुल मिला के क्या 25 से 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/6। कोई दिक्कत? यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी ये। यदि आपसे किसी एग्जाम में पूछा गया कि बताइए आप 200 की 83 1/3% वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट से उसमें हम अब उसको चेंज करेंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा परफेक्ट वैल्यू निकालने में, तो हमने इसका डायरेक्ट हमें पता है इसका हम फ्रैक्शन बना सकते हैं क्या, हाँ बन सकता है, इजीली बन सकता है इसका फ्रैक्शन, अपन इसमें बना लेंगे फ्रैक्शन और डायरेक्ट इसमें से निकाल लेंगे, यानी 200 को हम डायरेक्ट 5/6 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 100/1000/6, ये अपना पूरा आंसर आ जाएगा, पक्का ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं कोई भी क्वेश्चन 140 ले लेते हैं, 140 ले लेते हैं, यानी अब अभी हमने कम वाला लिया था, अब हम ज़्यादा वाला लिखते हैं 100 से ऊपर वाले, 100 से ऊपर वाले के लिए क्या करना, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 100% प्लस
40%। कोई दिक्कत। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कैसे 100 से डिवाइड कर लो तो ओनली 1 आएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5, यानी पूरे की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 7/5, यानी 140 की 7/5 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, यानी पक्का। और इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, 1/40 को डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 7/5। कोई दिक्कत। आई होप तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी। यानी कोई भी को जैसे 150% है, कुछ भी लिया अपन 150 को 100 से डिवाइड कर लो तो कितना जाएगा 3/2, यानी 3/2 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी आ जाएगी 150 की, 150% की, 150 की नहीं। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। सॉरी दिख रहा है, हाँ। इसकी एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे कि लेते हैं 237.5% ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 200% प्लस 37.5%। कोई दिक्कत। 200 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, 200 को 100 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। कोई दिक्कत। 200 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2। अब हमें इसको देखना है किसके जा रहा है 12 या 36 के पास जा रहा है। हमें देखा 12%, 12 इसका क्या होता था 12 वाला क्या था, 12 में क्या था 1/8 आता था, 1/8 आता था 37। तो यानी किसका हो जाएगा 3, किससे मल्टीप्लिकेशन हुआ है 3 से, यानी 12.5 आता था। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी 1/8, यानी किससे मल्टीप्लिकेशन है 3 से मल्टीप्लिकेशन है, 3 से गुणा हो रहा है इसका तो कितना 37 आ रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा 3/8, यानी 1/8 में यानी 3 का गुणा हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इसमें क्या जाएगा 2/3/8, यानी फ्रैक्शन वैल्यू, टोटल फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी 8 दूनी 16 और 3 19/8, यानी 237.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी 19/8 फ्रैक्शन वैल्यू कहलाएगी। इसकी एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं 528.5%। इसको हम कैसे ले सकते हैं 500 प्लस 28.56%। कोई दिक्कत। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 5। इसकी क्या हो जाएगी, देखो इसमें कुछ छपा, इसमें कुछ छपा दिख रहा है, हमें दिख रहा है क्या 14.28%, जो कि किसका मतलब यानी इस परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी 1/7 होती थी। हमने देखा था, हमने लास्ट के 2 क्लासेस में देखे थे, सारे 1 से लेकर 25 तक की फ्रैक्शन वैल्यू के परसेंटेज निकाले। यानी इसकी क्या है परसेंटेज की इसकी यानी 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी भिन्न की वैल्यू क्या जाएगी 1/7, यानी इसकी क्या हो जाएगी 1/7। ये कितना 2, यानी किससे मल्टीप्लाई है, किससे गुणा हुआ है, इसका 2 से गुणा हुआ है, तो 2 इसमें कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 7 पन्ना 35 और 2 37/7। कोई दिक्कत। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 37/7 किसकी, इसकी। ओके गाइस, और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लें। चलो थोड़े एग्जांपल और ले ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल लेते हैं हम 455 5/9%। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो इसको हमें पता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको अपन 400 से प्लस भी कर सकते हैं, 500 से माइनस करके भी सकते हैं। हम जैसे देखा इसको कैसे लिख सकते हैं 400 प्लस 55/5/9। कोई दिक्कत। यानी ए परसेंटेज में, ए भी परसेंट में। अभी हम इसको फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और इसमें देखो क्या छपाई दे रहा है, इसमें देखो 11 छपाई दे रहा है। यदि हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा 11/1/9%। अब ये देखो, ये देखना है कि ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब इसका क्या फ्रैक्शन होगा। हमने जस्ट सीखा था 1/9 का, 1/9 की हमने 1/, एक फ्रैक्शन थी उसकी वैल्यू क्या होती थी 11/1/9%। ये सीखी थी हमने, ये पता थी तो हमें पता कि ये किससे मल्टीप्लाई है, ज़्यादा किससे गुणा है सर 5 से गुणा है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9। तो हमारा टोटल आंसर कितना है 9 चौके 36 और 5
39/9। कोई दिक्कत? 41/9। कोई दिक्कत? आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है। और एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो दूसरा ले लेते हैं 2/18 2/11%। 2/18 2/11%। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 200 प्लस 18 2/11%। इसमें क्या है, इसका सीधा सीधा 2 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 2/1, यानी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2, और इसकी कितनी आएगी, इसमें देखो क्या 2 छुपा है। इसको हम कैसे ले सकते हैं? 200 प्लस 2 इंटू 9 1/11%। 291/11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बताइए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/11। हमने जस्ट सीखी थी 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी, सॉरी 1/11 एक फ्रैक्शन है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती थी 9 1/11%। कोई दिक्कत? तो यानी इसमें क्या छुपा है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी 1/2/11 है ये। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 22 और 2 24/11। 24/11 यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या जाएगी 24/11। समझ में आ रहा है? ठीक है गाइस, चलिए तो फिर हम एक नया टॉपिक सीखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हैशटैग कॉन्सेप्ट सीखना। अब हमें जस्ट सीखना है a परसेंटेज ऑफ b इक्वल्स टू b परसेंटेज ऑफ a। ए हमेशा इक्वल होता है, इसको जब अभी हम प्रूव करके देखें। यानी इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, ए प्रतिशत किसका, ए प्रतिशत बी का, ए प्रतिशत सॉरी क्या करूं मैं, ए प्रतिशत बी का विल बी इक्वल टू, मैंने हमेशा बराबर रहेगा किसके, बी प्रतिशत किसका, ए का। समझ में आ रहा है? आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा है। यानी हमें कुछ नहीं करना, जैसे उल्टा हमेशा सेम होगा। जैसे कि यानी 10% ऑफ 100, इसका मतलब क्या है, यानी 100 का 10% क्या आ जाएगा 10। और सिमिलरली 10 का 100% भी क्या आ जाएगा 10। कैसे आया, चलो करते हैं। यानी 100 का 10% कैसे निकालेंगे, 10% प्लस 1/10। तो यानी क्या जाएगा 10। यहाँ पे भी 10 आ रहा है, कोई दिक्कत? और इसका देखो हमें कितना परसेंट निकालना था, 10 का 100%। 100 से 100 2 से 2 है, तो आंसर क्या जाएगा आखिर में अल्टीमेटली 10। और क्वेश्चन देते हैं। 200 का 20%, 200 का 20% विल बी इक्वल टू 200% किसका, 200% 20 का। कोई दिक्कत? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 20% ऑफ 200। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा 200 का कितना निकालना 20%। अब हम देखो ऐसे तो निकाल सकते हैं फ्रैक्शन। ये क्या होगा 200 का 20%, तो कोई दिक्कत, ये निकाल लेंगे तो 1/5 यानी कितने आ जाएगा 4, यानी 40 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें कितना आ जाएगा 40। और सिमिलरली इसका यानी 20 का क्या निकालना है 200%। कोई दिक्कत? तो कितना आ जाएगा, इसमें भी 40 ही आ रहा है। कोई दिक्कत? आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो हम 2-3 कॉन्सेप्ट 2-3 एग्जाम्पल लेके और देखते हैं। अब हमें इतना समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया ना, a परसेंटेज ऑफ b इक्वल्स टू b परसेंटेज ऑफ a। कोई दिक्कत? ऐसा समझ में आ जाएगा। यानी परसेंटेज है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब हमने जैसे कि देखा 100 का क्या निकालना है 2% विल बी इक्वल टू 2 का 100%। कोई दिक्कत? पक्का। जैसे इसका 100 का 2% कितना जाएगा 2 का 100% कितना जाएगा 2। यानी ये हम आई होप गाइस आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हम थोड़ा और क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखते हैं पहला क्वेश्चन, 84%
ऑफ 62.5। अब हमें देखना है 84%, यानी सॉरी इसका नहीं, हमें देखना है 62.5 का 84% निकालना है। अब हमने देखा है 84% क्या है, इंटू यानी 62.5 ये दे रखा है हमारे क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। अब देखो 84% है, 84% को अलग से हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हैं, 84 का अपन बना लेंगे, 84/100 ले लेंगे, तो कोई दिक्कत हो जाएगी, एक जीरो हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हम आपको पता ही होगा, आई होप गाइस आप लोगों को पता होगा। ये कैसे चला जाएगा, 25 दूनी 50, 155, 25 25 चौके 50, 5 अट्ठे 40, 5 सॉरी अब जाएगा 5 बचेगा, और कितने से चला जाएगा 4 4 दूनी 8 4 एक कम, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 21/5/4, ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा, चलो ठीक है। 105/4 4 दूनी 8 4 6 24, यानी कुछ इसका पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है इसका, देखना अब हमें देखो ये क्या है, ये कहीं किसका 60 है, यानी किसका मल्टीप्लिकेशन है 12 का, 12 पंचे 60, 12 5 जा 60 के 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी 1/8, क्या होती थी 1/8 होती थी, हमें याद है कि नहीं। अब हम इसको जस्ट उल्टा कर सकते हैं, परसेंट इसमें से परसेंट हटा के इसमें कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, यानी 62.5% इंटू 84 कर सकते हैं, यानी इसको हमने देखा था, इसमें से हमने क्या लगे 12 को 5 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 12.5% इंटू 400, यानी 5 इंटू इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी हमें पता थी 1/8 इंटू 84, ठीक है। ये किससे चला जाएगा 4 से, 2 4 एक कम 4 दुनिया 4 एक कम, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा 21/2, यहाँ भी 2 था सॉरी 4 से हमने ऑलरेडी काट रखा था तो 2 आएगा, ठीक है। तो 21, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 10.5, चाहे आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 77.44% ऑफ 3750, अब हमें कितना लगा, इसका इतना प्रतिशत निकालना है, 3750 का कितना प्रतिशत निकालना है हमारे लिए 7.44% निकालना है, ठीक है। तो हम करते हैं। अब हमने देखा बेसिक मेथड क्या होती है, 37.5 करो, इसका 7.44% निकालो, परसेंटेज साइन हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज निकालते थे, इसमें हम करते रहेंगे हमारा पता नहीं आंसर, इसमें बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हमें देखना है, ये देखो इसको देख के क्वेश्चन में आ रहा है, इसको देख के हमारी घंटी बजनी चाहिए, क्या है ये 37.37 है, यानी 37 12 या 36, 12.5 इंटू 5 मिला के क्या बन रहा है 37, क्या बन रहा है 37। अब तुम आप खुद देखना, जस्ट देखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.44% इंटू 37 कोई दिक्कत परसेंटेज। अब हम क्या करना है, इसको इधर का परसेंटेज शिफ्ट करके इसमें करेंगे, इस 744 इंटू 37.50%, देखो समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कैसे किया। जब इधर के 2 जीरो थे ना, तो इधर सॉरी 2 के बाद पॉइंट लगा, तो हम भी यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। जस्ट हमने सीखा था a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a, जस्ट इसका हमने क्या परसेंटेज चेंज करके इधर लगा गया, यानी a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a, इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली वही हमने यहाँ पे किया है, 74 इंटू 37, ये कितने हो रहा है 5 मल्टीप्लाई 12.5%, 7/4 इंटू 5 इंटू इसकी वैल्यू क्या होती थी 12.5 की 1/8। ये दो इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये किससे जा रहा है, इस 4 से जा रहा है, क्या जा रहा है 8 से जा रहा है सॉरी ये 3 से हो जाएगा, 12 या 36 होगा 3 से, कोई दिक्कत। ये 8 से जा रहा है, 8 से देगा 8 5 8 3 8 नाम 72 बच्चे कितना 8 3 14 8 चौके 32 8 3
24 इंटू 3, यानी आंसर क्या जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 27, 279, यानी इसका आंसर क्या जाएगा 279। हमें इसको देखना बहुत समझना पड़ेगा। हमें जितनी वो फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई है मैंने आपको, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, हमें सब याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बताना है इसकी वैल्यू 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8, इसका होल 1/9। एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना, जस्ट टफ नहीं है, ठीक। इसको हम कैसे ले सकते हैं, 0.8 अपॉन 100। इसको ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी का, हिंदी में का, ऑफ का मतलब का, ठीक है। जस्ट इसका क्या हो जाएगा 0.008 अपॉन 100, इसका जस्ट 1/9, कोई दिक्कत। इसको हमने 2 जीरो हटाए, सॉरी 2 जीरो नहीं, पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ऊपर बचेगा 8 अपॉन 100 इंटू 100। इधर कितने पॉइंट के बाद कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3, यानी इधर का हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8, 1 8 उसमें बीच में था, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी इसमें क्या लिखेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1000, होल का क्या था 1/9। 8 को क्या लिख सकते हैं 2/3, 2/3, 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे कितने हो जाएंगे, इसको हम कह सकते हैं 10/2, यानी कुल मिला के कितने हो जाएगी 10^2, 10^2, 10^2, 10^3, होल रेस्ट टू पावर 9, यानी क्या बचा टोटल, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा 2^9, 2^9, 10^9, होल कितना जाएगा 1/9। हमने सीखा था, आपने बचपन में सीखा होगा, इसका टोटल आंसर क्या जाएगा 2/10, 9/9 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, जस्ट मैं भी समझा देता हूँ ये क्या होता है। यानी a की पावर क्या है 2, a की पावर है x, b की पावर है y, c की पावर है z, तो हमने बचपन में सीखा होगा 5th 7th क्लास में, जब ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है तो क्या हो जाने की पावर ऐड हो जाती है, यदि बेस सेम है, तो बेस क्या है इसमें a की पावर कितनी है x, a की पावर कितनी है y, a की पावर कितनी है z, तो क्या हो जाएगा a की होल पावर कितनी हो जाएगी जो ऐड हो जाएंगी, कोई दिक्कत। और यहीं पे यहाँ पे जो सिमिलरली ये हुआ, यानी बेस कितना था 2, बेस कितना था 2, तो पावर कितनी हो गई ऐड, 2 रेस्ट टू पावर कितनी हो जाएगी 9। सिमिलरली यहाँ पे बेस कितना था 10, कोई दिक्कत है, 10 का अपने पूरा अपने जोड़ी दो तो कितना हो गया 6 3 9, समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 9। यानी अब जस्ट एक रूल और होता है इसका, सर्ट सोनन डाइसिस में सब अच्छे से पढ़ा दूंगा, अभी तो आपने फिर भी आपको पता होगा क्योंकि जस्ट कॉमन सेंस वाली बात है। जस्ट अभी हमने देखा होगा जैसे a रेस्ट टू पावर 9, सॉरी इतना देखते हैं, जैसे a बेस है कोई a रेस्ट टू पावर क्या है 9, यदि इस पे क्या लिखा है होल रेस्ट टू पावर 9, तो क्या होता है जरे क्या बताऊँ a रेस्ट टू पावर x होल रेस्ट टू पावर y, कोई दिक्कत ये मत देखो। यानी इसका मतलब क्या होता है बेस यदि सेम है, बेस पे कितने भी होल पावर करते आखिर में जो पावर होती है ना, जो पावर होती है घात, ये घात क्या होती है मल्टीप्लीकेशन हो जाती है x इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ था 2 रेस्ट टू पावर 10 पे होल की पावर बन गई थी क्या 9 इंटू जो ऊपर की जबकि पूरी पावर कितनी थी, इस पर पूरी पावर कितनी थी 1/9 थी। तो यानी मैंने जस्ट अभी सिखाया बेस यदि सेम है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, समझ गया। यानी a रेस्ट टू पावर x, a रेस्ट टू पावर y होल स्क्वायर z, कुछ भी हो तो यानी इधर पे क्या हो जाएगा बेस क्या है, जस्ट बेस क्या है a, तो ये पहले पावर क्या हो जाएंगी ऐड होंगी, कहीं मल्टीप्लाई हो गया x प्लस y यानी z।
सारे रूल्स क्लियर आई गेस समझ में आ गया। आई होप आप लोग समझ में यानी 2/10 का 9 इंटू 1/9 था, तो उसको कैसे लिख सकते 2/9 9 इंटू 1/9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा था आखिर में क्या 2/10, विच का मतलब क्या था 1/5। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं एकदम मस्त वाला, समझ में आ रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 78.5% ऑफ 64 प्लस 64% ऑफ 785 माइनस जो क्या है क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन दे रखा है 29 इंटू 21। ठीक है, अब हम उसको क्या करना है सॉल्व करना है, करते हैं। अब ये देखो 78.5% ये क्या है अलग, ये क्या है अलग। अब इसमें से हमें आप खुद देखो इसमें से हमें कुछ कॉमन आ सकता है। देखो देखो 785 दे दिया 785, इसको अपन क्या ले सकते हैं 785 ऑफ 64%। समझ में आया कि नहीं। अब देखो पॉइंट किससे चला जाएगा 0 से चला जाएगा। जस्ट अभी ने ए वाला देखा था अपन, ए वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन, बी परसेंटेज ऑफ ए, कोई दिक्कत, जस्ट ए फॉर्मूला हमने किया ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी परसेंटेज ऑफ ए, यानी ए का बी का ए प्रतिशत इज इक्वल्स टू ए का बी प्रतिशत। समझ में आ गया। आई होप गाइज आप लोग समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये देखो अब हम जस्ट ये किया तो इसमें तो पॉइंट से ए 0 हट जाएगा, तो ये लिख सकते हैं प्लस 736 है, इसको इसका परसेंटेज इसमें चेंज कर देंगे, उसका उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत रहेगी नहीं रहेगी। सॉरी इसको इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। 36% ऑफ 785। अब देखो ये क्या है 785 कॉमन ले लेंगे, 785 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 74%, कितना हो जाएगा 64%। इधर कितना बचा 60% माइनस ये 29 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा 785, ये क्या हो जाएगा 100%, 64 36 कितना हो जाएगा 100% माइनस ये डब्बा सॉरी क्वेश्चन मार्क 29 इंटू 1, कोई दिक्कत। हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आंसर आ गया। अब देखो 785 की 100% वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करो सीधे नहीं सीधी 785 ही आएगी, यानी 785 की वैल्यू क्या आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी 785 माइनस 29 इंटू 21, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 जाएगी इस पर 176, कोई दिक्कत। ये देखो कैसे सॉल्व करने के, इसको इजी सॉल्व करने का तरीका 30 माइनस 29 कैसे लगता है 30 माइनस 1 इंटू 21 कर लो। अब डायरेक्ट क्या करा, ये डायरेक्ट क्या करा 21 दिया 63 माइनस 21, ये क्या बचा 9 बचा 0 6, कोई दिक्कत। यानी अब हमें 609 हटा नहीं था, मैंने 609 डायरेक्ट यहाँ से हटा दिए, डायरेक्ट 609 हटा दिए, देखो 76 रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, इतने क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि आपका टायर 1 टायर 2 आराम से हो जाएगा। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे दो, एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल टीयर 1 टीयर 2 टॉप लेवल का हो, सीडीएस में हो जाएगा आपका। बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैंकिंग के हिसाब के भी आराम से क्वेश्चन ले लेंगे ताकि आपका कहीं से कहीं ना छूटे, आपको अच्छा लेवल में पढ़ाई हो जाएगी, आप जस्ट बनते जाइए, वो फ्री। ठीक है सर, ओके बाय।